Hello friends, I most welcome to you all in my YouTube channel Mass of the Gurukul classes. Myself Pundarik Misra and today I'll teach you about tense. At first, I want to tell you that if you are new on this channel then please subscribe this channel and press the bell icon for new updates. Okay friends, now let's go on our topic. Today our topic is tense. At first, I want to tell you that what is tense. Tense, the meaning of tense is काल or समय. And now we will discuss about how many types of tense. There are three types of tense. First is present tense, second is past tense, and third is future tense. Now let's discuss about present tense. That how many types of present tense. But first I want to say that what is mean of present tense. प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल. प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूत और फ्यूचर मतलब भविष्य. इट मीन्स दैट प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम ऑन प्रेजेंट टेंस. There are four types of present tense. First is present indefinite tense, second is present continuous tense, third is present perfect tense, and fourth is present perfect continuous tense. Now let's discuss about past tense. Past is also of four types. First is past indefinite tense, second is past continuous tense, third is past perfect tense, and fourth is past perfect continuous tense. Okay friends, now let's discuss about future tense. Future tense is also of four types. The first is future indefinite tense, second is future continuous tense, third is future perfect tense, and fourth is future perfect continuous tense. Okay friends, now let's discuss about present indefinite tense. Now we would know what is identification of present indefinite tense. The identification of present indefinite tense is that वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं. इट मीन व्हेन जब हम लोग किसी भी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो अगर उस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, इन सब से रिलेटेड शब्द आते हैं तो वहां पर हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ओके, अब हम लोग इसके कई टाइप होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य. क्या? साधारण वाक्य. अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के हम लोग फर्स्ट रूल को देखते हैं. फर्स्ट रूल इसका क्या है? व्हाट इज फर्स्ट रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस? दैट इज एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं. मतलब अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है तो हम लोग जो क्रिया है उसमें हम लोग यस या ईएस को ऐड कर देंगे. ठीक, तो आइए देखते हैं कुछ एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है. एग्जांपल है वह स्कूल जाता है. तो यहाँ पर देखिए जो वह है ये क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है. तो वह की इंग्लिश पहले हम लोग लिख दिए ही. फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ब को लिखेंगे. वर्ब क्या है? जाने का कार्य हो रहा है. तो यहाँ पर गो में जुड़ गया क्या? ये ईएस जुड़ गया. यहाँ पर गोस हो गया, गोस टू स्कूल मतलब वह स्कूल जाता है. इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. इट इज रूल नंबर 1 ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. एंड नाउ लेट्स कम ऑन रूल नंबर 2. द रूल नंबर 2 इज बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं. ठीक, अब हम लोग कुछ एक एग्जांपल है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं. एग्जांपल है कि तुम अपना पाठ याद करते हो. इट मीन यहाँ पर जो तुम है ये क्या है? ये है बहुवचन और इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू. और उसके बाद याद करना, ये क्या है? वर्ब है. तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश है लर्न. अब फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए यस या यस ऐड नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि ये है बहुवचन. यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन है इसलिए यहाँ पर यस या यस ऐड नहीं हुआ. हम लोग वर्ब को डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट वर्ड की वर्ड मीनिंग लिख दिए. फिर उसके बाद यहाँ पर है अपना. तो तुम के साथ अपना की अंग्रेजी होती है योर. इट मीन यू लर्न योर. अब बचा क्या है? ऑब्जेक्ट, जो काम हो रहा है.
क्या काम हो रहा है, पाठ याद करने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर पाठ की इंग्लिश लेसन, इट मीन दैट यू लर्न योर लेसन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम ऑन नेगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स सी अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस वाक्य में मतलब नेगेटिव सेंटेंस का जो वाक्य रहता है उसके एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर नेगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा लोग का जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है मतलब बहुवचन है, तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तथा यदि वाक्य में कभी नहीं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि सेंटेंस में कभी नहीं आया हो तो डू नॉट डज नॉट के स्थान पर हमेशा नेवर का प्रयोग करते हैं। वहां पर डू नॉट या डज नॉट नहीं लिखते, वहां पर लिखते हैं हम लोग नेवर। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल है कि वह अपना पाठ याद नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह ये है सिंगुलर एक वचन। तो पहले हम लोग एक वचन है तो इसकी इंग्लिश लिख देते हैं ही। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये जब एक वचन है तो एक वचन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, डज नॉट का। तो डज नॉट। फिर उसके बाद आइए देखते हैं अब हमारा लोग का वर्ब क्या है। वर्ब है याद करना, मतलब जो पाठ याद किया जा रहा है तो वर्ब है याद करना, तो लर्न। यहां पर वह के साथ अपना की इंग्लिश हो जाएगी हिज, और जो ऑब्जेक्ट है ये है लेसन। इट मीन ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। आइए अपने नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर देखिए जो सब्जेक्ट है ये है प्लूरल, इसकी वे प्लूरल है तो इसकी इंग्लिश क्या है, दे। प्लूरल के साथ हमेशा डू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ नहीं ये जुड़ा हुआ है तो डू नॉट, दे डू नॉट। अब यहाँ पर जो वर्ब है ये है जाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर दे डू नॉट गो टू। यहाँ पर अपना है, वे के साथ अपने की इंग्लिश देयर। ऑब्जेक्ट है स्कूल, इट मीन दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल, वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं। अब हम लोग तीसरे एग्जांपल को देखते हैं। इसमें गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए कभी नहीं ऐड है, मतलब वे कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। जब कभी नहीं ऐड है तो यहाँ पर ना ही डू नॉट का प्रयोग होगा और ना ही डज नॉट का प्रयोग होगा, बल्कि उसके स्थान पर हमेशा नेवर का प्रयोग होगा। देखते हैं यहाँ पर वे है बहुवचन दे। अब यहाँ पर देखिए डू नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा नेवर। अब शोर मचाने को बोलते हैं मेक अ नॉइज। नॉइज कहां पर शोर मचाते हैं, कक्षा में, इन द क्लास। मतलब दे नेवर मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब हम लोग अपने नेगेटिव सेंटेंस को खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ओके, लेट्स गो ऑन। तो ये देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कई रूल्स को देखने वाले हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले अपने रूल फर्स्ट को देखते हैं। रूल फर्स्ट में क्या बताया गया है, रूल फर्स्ट में बताया गया है कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो कर्ता के पहले कर्ता अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। मतलब जब हमारा सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो, जैसे क्या वह खाना खाता है, क्या वह पानी पीता है, क्या वह अपना होमवर्क पूरा करता है, मतलब जिस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या हो तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें लिखा है क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग है क्या से, और उसके बाद क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है ये है प्लूरल। तो हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर डू का, जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डू, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आई, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब क्या है सुनाना, तो सुनाने की इंग्लिश टेल, फिर उसके बाद लिखेंगे तुम्हें, मतलब किसको कहानी में सुना रहा हूं, तुमको सुना रहा हूं,
ऑब्जेक्ट टू यू, फिर उसके बाद एक की इंग्लिश अ, फिर उसके बाद स्टोरी है ऑब्जेक्ट, मतलब डू आई टेल यू अ स्टोरी। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, मतलब जो हमारा लोग का सेंटेंस रहेगा यदि उसके बीच में, यहाँ पर तो हम लोग देख लिए कि जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड है, अब देखना है कि जब बीच में क्वेश्चन वर्ड है तब क्या करते हैं, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू और सब्जेक्ट, मतलब कर्ता अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो डज, हमारा कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे वह कहाँ रहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीच में आया है कहाँ, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिख देते हैं, कहाँ की इंग्लिश है वेयर। फिर उसके बाद हमारे लोग का जो सब्जेक्ट है यह है एक वचन, तो जब सब्जेक्ट एक वचन है तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का डज का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वह की इंग्लिश, सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या, ही, वह है तो वह की इंग्लिश ही। फिर उसके बाद वर्ब क्या है, रहना, तो यहाँ पर लीव। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूल को अपने देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग तीसरे रूल को देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तीसरे रूल में देखेंगे कि यदि कितना, मतलब हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं, मतलब यदि सेंटेंस में कितना, कितनी, कितने या कौन सा, कौन सी, कौन से, ये सब जुड़ा रहे तो इसके साथ जो इससे रिलेटेड नाउन है वो भी इसके साथ में आते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाउ, मतलब हाउ मच का प्रयोग कहाँ करते हैं और हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, मतलब जिस चीज को हम लोग काउंट कर सके, मतलब जिस चीज को हम लोग गिन सके वहां पर हम लोग हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, और जिस चीज को हम गिन न सके, ठीक, वहां पर हम लोग हाउ मच का प्रयोग करते हैं, और जिसको हम लोग गिन सके वहां पर हम लोग हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि बच्चा कितना दूध पीता है, तो यहाँ पर देखिए कितना दूध है, क्या हम लोग दूध को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम लोग कितना के साथ दूध है तो यहाँ पर कितना की इंग्लिश हाउ मच लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हाउ मच, फिर उसके बाद इससे संबंधित जो नाउन है वो दूध है, मतलब हाउ मच मिल्क। फिर उसके बाद ये जो बच्चा है ये क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉय ड्रिंक, मतलब हाउ मच मिल्क डज द बॉय ड्रिंक। हम लोग अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 4 कि यदि प्रश्नवाचक शब्द एक क्वेश्चन वर्ड है कौन, हु, जिसकी इंग्लिश है हु, यदि क्वेश्चन वर्ड हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, तब वहां पर उससे पहले तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल एक हमने बताया है कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर कौन जो है ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग हु को लिखेंगे, हु। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म को, हु टीचेस, हाँ, हु टीच यू इंग्लिश, मतलब तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीच यू इंग्लिश। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 में बताया गया है कि प्रश्नवाचक वाक्य के निगेटिव होने पर सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं, मतलब यदि क्वेश्चन वर्ड निगेटिव है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या तुम रोज नहीं खेलते हो, मतलब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में है क्या, लेकिन क्या से पता चल रहा है कि क्वेश्चन, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर बीच में नहीं है, इससे पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है तुम, ये है बहुवचन, तो इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डू, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश यू। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट तो हो गया यू, फिर इसके बाद यहाँ पर तो वर्ब आएगा इसके बाद, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट। इट मीन डू यू नॉट। यहाँ पर फिर खेलना का कार्य किसका हो रहा है, वर्ब क्या है, खेलने का कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्ले। और उसके बाद तुम कब खेलते हो, मतलब क्या तुम रोज, रोज की इंग्लिश डेली। इट मीन डू यू नॉट प्ले डेली, मतलब क्या तुम रोज नहीं खेलते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा।
और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।